भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। शुक्रिया अदा करना और माफ़ी मांगना, ये दो गुण जिनके पास भी हैं वे सबके करीब और सबके लिए अजीज होते हैं। इस दुनिया में किसी को परेशान देखकर अगर आपको भी तकलीफ होती है तो यकीन मानिए ऊपर वाले ने आपको इंसान बना के कोई गलती नहीं की है। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है ये बता पाना बहुत मुश्किल है। भरोसा बहुत कीमती होता है, सोच समझकर करना चाहिए, नहीं तो आपको इसकी बड़ी भारी रकम चुकानी पड़ जाती है। आपकी शक्ल और आपका नाम आपकी संपूर्ण पहचान नहीं है, बल्कि आपकी संपूर्ण असली पहचान आपके चरित्र से होती है और आपका चरित्र आपके ही कर्म, वाणी और व्यवहार से निर्धारित होता है। जब गलती अपनी हो तो हमसे बड़ा कोई वकील नहीं, और जब गलती दूसरों की होती है तो हमसे बड़ा कोई जज नहीं। माता पिता के बूढ़े होने पर भी उन्हें भरपूर प्यार दीजिए, क्योंकि जब आप बच्चे थे तब वह भी आपको बेहिसाब प्यार देते थे। आप एक शब्द भी नहीं बोलना जानते थे, तब भी वह जानते थे कि आप क्या कहना चाहते थे। मूर्ख गुनाह करके दुनिया से बचना चाहता है, लेकिन वो नादान है जो ये नहीं समझता कि सजा दुनिया नहीं समय देता है। अच्छे इंसान के अंदर भी एक बुरी आदत होती है कि वो सभी इंसानों को अच्छा समझ लेता है। गीता में लिखा है, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, बल्कि अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। दुआ या बद्दुआ किसी के बोलने से नहीं, किंतु खुद की व्यवहार और कर्म से मिलती है। इसलिए हमारा व्यवहार और हमारे कर्म सदैव अच्छे ही होना चाहिए। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त बेहतरीन जवाब देगा, क्योंकि आपका सब्र और आपकी सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं है, ये तो आपकी अंदरूनी ताकत है जो सब में नहीं होती। गीता में कहा गया है कि जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्ख खड़े होते हैं। अपने जीवन में दो चीजें सीख जाओ, पहली माफ करना और दूसरी शांत रहना। आप ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ को भी आपको रास्ता देना पड़ेगा। कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए, फिर भी हमें तो इंतजार है उस शाम का जब हमारी जिंदगी किसी के काम आ जाए। जब कोई आपकी कीमत नहीं समझे तो उदास ना होइए, बल्कि बस ये जान लीजिए कि कबाड़ी को कभी भी हीरे की परख नहीं होती। लोग प्यार के लिए होते हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए, लेकिन बात तो तब ही बिगड़ती है जब चीजों को प्यार किया जाता है और लोगों का इस्तेमाल। ईश्वर को अपना वकील बनाने वाला व्यक्ति जिंदगी का हर मुकदमा जरूर जीतता है, वह भी मुफ्त में। जिंदगी में समस्या देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर ऊपर वाले की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। मन और सोच का वास्तु ठीक करो तो घर का वास्तु अपने आप ठीक हो जाएगा। रिश्ते चंदन की तरह रखना चाहिए, चाहे 1000 टुकड़े भी हो जाएं, पर सुगंध न जाए। औरत को दिए जाने वाले उपहारों में सबसे बेहतरीन चीज है उनका सम्मान करना। इस जिंदगी में सबसे कठिन काम है किसी इंसान को पहचानना। यदि आप शांति चाहते हैं तो कभी दूसरों को बदलने की अपेक्षा मत रखो, बल्कि स्वयं को बदलो, क्योंकि जैसे कंकड़ से बचने के लिए हम खुद जूता पहनना उचित समझते हैं,
ना कि पूरी धरती पर कारपेट बिछाना। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो ये उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करें जिनकी शक्लें खराब हैं। जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, पर जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से कोई और खुश होता है। मुश्किलें रुई की बोरी की तरह होती हैं। जो सिर्फ इन्हें देखता है उसे वो बहुत भारी लगती हैं, परंतु जो इन्हें उठाने की हिम्मत दिखाता है उसे वो बहुत हल्की लगती हैं। निर्णय हमारे हाथ में है, किस्मत में नहीं। हमारी किस्मत हमारे निर्णय को नहीं बदल सकती, परंतु हमारा लिया गया निर्णय हमारी किस्मत जरूर बदल सकता है। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। प्रयास की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए असफलता से निराश ना हो। एक लंबी सांस लें और दोबारा प्रयत्न करें। सफलता निश्चित आपकी ही होगी। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमको अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना है। दुनिया में वही सफल होता है जो अपने कर्म पर विश्वास करता है। सफलता और मेहनत का सीधा संबंध है। सफल लोग लगातार मेहनत करते रहते हैं। वो गलती भी करते हैं, परंतु कभी मेहनत नहीं छोड़ते। मैंने देखा है, अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं जिनको हम हवाओं से बचा रहे होते हैं। निंदा और प्रशंसा दोनों को स्वीकार करें, क्योंकि पौधे को बड़ा होने के लिए धूप और बारिश दोनों की जरूरत होती है। जात, नस्ल, मजहब ये वो मसले हैं जिनका हल ना हुआ है, ना होने दिया जाएगा। आपसी रिश्तों में सबसे बड़ी गलती, हम आधा सुनते हैं, चौथाई समझते हैं, शून्य सोचते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी करते हैं। जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के अपने होंगे वो दूर हो जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखना कि आपकी पुरानी आदतें कभी नया रास्ता नहीं खोलती। आपका दुनिया की भीड़ से अलग निकलना ही आपकी कामयाबी की पहली पहचान है। खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, और यदि दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। इस दुनिया में समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान। जिनका स्वभाव अच्छा होता है उन्हें कभी प्रभाव दिखाने की जरूरत नहीं होती। आज के जमाने के शुभचिंतक ऐसे होते हैं जो आपका शुभ होते हुए देखकर चिंतित हो जाते हैं। वाकिफ तो रावण भी था अपने अंजाम से, लेकिन उसे जिद तो अपने अंदाज में जीने की थी। जो कपड़ा रंग छोड़े उसे शरीर से उतार दो, और जो इंसान रंग बदले उसे दिल से उतार दो। बचकर रहना इन लोगों से। रोज इन लोगों के रंग बदल जाते हैं। जब तक मतलब है रहेंगे साथ, फिर इनके बात करने के ढंग बदल जाते हैं। पैसा सिर्फ आपके जीवन जीने का तरीका बदल सकता है, लेकिन आपका दिमाग, नियत और आपकी किस्मत नहीं। मौन रहना एक साधन है, लेकिन सोच समझकर बोलना एक कला है। छोटे थे तो हर बात भूल जाया करते थे, तो तब दुनिया कहती थी कि याद रखना सीखो। बड़े हुए, अब हर बात याद रहती है, तो दुनिया कहती है कि भूलना सीखो। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काट लेना चाहिए, अन्यथा ये आपके दुख का कारण बन जाएंगे। लंबी जबानें और लंबे धागे हमेशा आपस में ही उलझ जाते हैं। आपके कर्मों की आवाज आपके शब्दों से ऊंची होती है। हाथों में पत्थर नहीं, फिर भी चोट देती है।
ये जुबान भी अजीब है, अच्छे अच्छों के घर तोड़ देती है। किसी के साथ बुरा करते वक्त ये मत भूलो कि ये वक्त तुम पर भी आ सकता है। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना किसी की बद्दुआ। किसी को कभी दुख मत देना, क्योंकि आपकी दी हुई कोई भी चीज एक ना एक दिन दुगनी होकर आपके पास लौटती है। जब कोई दिल दुखाए तो बेहतर है चुप रहना चाहिए, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जरूर जवाब देता है। दर्द हमेशा अपने ही देते हैं, नहीं तो गैरों को क्या पता कि आपको तकलीफ किस बात से मिलती है। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी ये है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म की फायदे की उम्मीद नहीं होती। दुआएं मिल जाएं यही काफी है, क्योंकि दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती हैं। ऊंची आवाज में तो वो चिल्लाते हैं जिन्हें झूठ बोलना होता है, क्योंकि सच को तो चाहे धीरे से ही कहा जाए, लेकिन उसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। जिंदगी जीने का खास मकसद होना चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, बस आपके जीने का एक अलग अंदाज होना चाहिए। शेर के साथ रहोगे तो वे जीवन में संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन अगर किसी गधे के साथ रहोगे तो वे आपको हालातों के सामने झुकना ही सिखाएगा। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना जो आप में वो कमियां बताएं जो आप में है ही नहीं। अंधेरों की साजिशें रोज रोज होती हैं, फिर भी उजाले की जीत हर सुबह होती है। इसलिए हर पल सकारात्मक रहें। इस दुनिया में पैसे से कमजोर आदमी को सबसे ज्यादा मार अपने घर के अंदर ही सहना पड़ती है। एक दिन हम और आप महज एक याद बनकर रह जाएंगे, इसलिए कोशिश ये कीजिएगा कि यादें अच्छी बनी रहें। जिंदगी की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वह हरी हो ही जाती है। इसलिए धैर्य रखें और प्रयास करते रहें, आपका समय जरूर बदलेगा। हौसले कम ना होंगे तेरे तूफानों के सामने। अपनी मेहनत को इबादत में बदल कर तो देखो, खुद ब खुद हल हो जाएंगी जिंदगी की मुश्किलें। बस खामोशी को सवालों में बदल कर तो देखो। इस दुनिया में अपनों का साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि सुख है तो और बढ़ जाता है और दुख है तो बढ़ जाता है। जमाने की नजर में थोड़ा अकड़ कर चलना सीख लो, क्योंकि अगर मोम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। इस दुनिया में अगर व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान देकर देखो, आदत देखनी हो तो उसे छूट देकर देखो, नियत देखनी हो तो कर्ज देकर देखो, और गुण देखना हो तो उसके साथ कुछ समय बिताकर देखो। इंसान पहले भिखारी बनकर भगवान से हाथ जोड़कर मांगता है, फिर गर्व से उसी भगवान को दान देकर नीचे अपना नाम लिखाता है।